देखिए 2 बजे से सुनवाई चल रही थी और इसमें जो है अभी सुनवाई कंटिन्यू रहेगी। जो असदुद्दीन ओवैसी जी ने पिटीशन डाली है वक्फ अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए, उसको लेकर के था। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की थी, जिसके हिसाब से आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों ने रखे। इस मामले में हमने भी आईए दाखिल करी है और चूंकि बीच में न्यायालय ने कहा कि वो नोटिस इशू करेंगे, पर हिंदू पक्ष के द्वारा आपत्ति करने पर जो सुनवाई है उसको दोबारा से कल रखा जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टे नहीं लगेगा। और कुछ जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं कि जो मुस्लिम पक्ष से रखे गए, उससे न्यायालय ने उस पर बहस हुई, दोनों तरफ से बहस की गई। तो अब देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे स्टे नहीं लगेगा। हाँ, इसमें अब जो एक हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको डी नोटिफिकेशन से वो रोक दिया जाए। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर देश के अंदर एक अलग झंग देखने को मिल रहा था, अलग हड़कंप मचा हुआ था और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर लगातार जो है धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी था। लगातार एक के बाद एक जगह एहतजाज जो देखे जा रहे थे, वो कहीं न कहीं अभी जो है मुसलमानों के लिए राहत की सांस देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर जो है रोक लगाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लाया जा रहा है और संविधान जो इस देश के अंदर अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं, किसी की भी मज़ाहिब के लोगों के जो प्रॉपर्टी हैं वो जो वक्फ किए हुए हैं, आप कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जहां पर आज 16 तारीख को तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई थी कि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर जो बहस होने वाली है, वो बहस कहीं न कहीं हो चुकी हैं और लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के जो दरमियान लगातार बहस हुई और बहस जो है कंटिन्यू जारी रहेंगी और इसमें कई जो हैं आर्टिकल के हवाला दिए जो वक्फ बोर्ड संशोधन के जो कानून जो हैं, ये जो है संविधान के कई आर्टिकलों के ख़िलाफ़ वर्जी करता है, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कल 2 बजे फिर सुनवाई करेंगे और लगातार बहस जारी रहेंगी। और बताया जा रहा है तमाम के तमाम वकीलों का जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उन लोगों का ये कहना है कि जो है उम्मीद है कि ये कानून पास नहीं होंगे और ये कानून को लौटाया जाएगा, वापस किया जाएगा, क्योंकि इस देश के जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैं, तमाम लोगों की जो नज़रें जो टिकी हुई थी, वो कहीं न कहीं वो नज़र जो है अब जो है मुसलमानों के लिए बहुत ही राहत के सांस देखने को मिल रहा है। जहां पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत जो है 72 यानी 72 जो हैं याचिकाएँ डाली गई थी और तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की गई और लगातार बहस जारी रहेगी। कल 2 बजे फिर बहस होनी है। आप सोशल मीडिया में किसी भी तरह के जो है अफवाह में आप यकीन न करें। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे क्या कुछ कहा है, वीडियो को आखिर तक देखिए। इतना गंदा कानून है ये, सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर नरेंद्र मोदी उनकी हुकूमत ने कानून बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है। इस काले कानून की वजह से एक तो नाइंसाफी की जा रही है, दूसरा पूरा मंसूबाबंद तरीके से ये जो कानून बनाया गया है उसके जरिए से मसाजिद को छीना जाएगा, दरगाह और खानखाहों को छीना जाएगा, इमाम बाड़ों को छीना जाएगा, कब्रस्तानों को ख़त्म किया जाएगा। मुझे अफसोस होता है इस बात का, मैं एक बहैसियत खादिम के आपसे शिकायत कर रहा हूँ, आवाम से शिकायत कर रहा हूँ। सबसे पहला जलसा उस वक्त बिल था महबूब नगर में हुआ था, जिसमें सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शिरकत किए थे। मजलिस के हर जलसे से, हर टीवी इंटरव्यू से मजलिस ये पुकार कर कह रही थी कि जागो जागो जागो, देखो ये होने वाला है। मगर आप ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होना चाहते थे, क्योंकि मुखालिफीन मजलिस ये प्रोपोगंडा कर रहे थे, अरे ये जज्बाती तकरीर कर रहा, ये डरा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुंबई में मैंने अपनी तकरीर में कहा, याद रखो तुम उस वक्त बेदार होगे जब तुम्हारी दरगाहों, खानखाहों और मसाजिद पर लाकर नोटिस लगा दी जाएगी कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मगर हम इतना आराम में है कि हमको फिक्र ही नहीं है।
मेरे भाई जिंदगी का सबूत दो। आप याद रखिए, हम जो बात कहते हैं ना, वो सच्चाई पर मुबन्नी होती है। हम आपको सिर्फ झूठी जज्बात में लाकर आपसे कोई गैर गलत काम करवाने के लिए हम नहीं कहते। अगर ये जमात सच्चाई को नहीं बयान करती तो ये दारुस्सलाम की सरजमीन पर ये जो बुलंद तामीर जो इमारतें हैं तालीमी, वो कैसे बनते। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल और अहले बैत के सदक़े में कायम किया गया और कामयाबी से चल रहा है, कैसे कायम होता। मंजलिस में फ़र्क यही है, मरहूम क़ायद सालार क्या कहते थे, ये अवामी जलसा नहीं है, ये मंजलिस के सुदूर मोतमदीन का जलसा। मैं आपसे भी मुखातिब हूँ और मेरी आवाज़ जहाँ कहीं पहुँच रही है उनसे भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सालार के इस तकारीर के गोल्डन वर्ड्स बल्कि कहना पड़ेगा, सुनहरे हुर्फों में लिखना पड़ेगा कि सालार ने कहा, मंजलिस वो है जो हवाओं को सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है। मंजलिस वो नहीं है जब जिस्म पर छींटे गिरते तो कहती है कि बारिश होने वाली है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 9 साल पहले मैंने मुंबई की सरजमीन में कहा था कि देखो ये रात की अंधेरा ये लंबा अंधेरा रहने वाला है, जागो ये अंधेरा लंबा रहने वाला है। मगर सब लोग ये बी टीम, वो फुला टीम, ये टीम, वो टीम, अरे तुम जिस टीम से वाबस्ता हो उनसे तुम पूछ लेते कि ये आदमी कह रहा है कि लंबी रात होने वाली है, अंधेरा लंबा रहने वाला है, मगर जिससे वाबस्ता है वो उनको झूठा दिलासा दिलाते रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम है ना, हम है ना। आज देखो आप यहाँ तक आ गई बात। इतना गंदा कानून है ये, सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर नरेंद्र मोदी उनकी हुकूमत ने कानून बनाया। तो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। बाकी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी शुरू दिन से ही वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर एक के बाद एक आवाज़ उठाते रहे और याचिकाएं डालने के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे, जहां पर तमाम के तमाम वरिष्ठ वकील मौजूद थे, वहां पर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद रहे और वह बहस के अंदर शामिल रहे। बाकी असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि यह कानून पर रोक लगाई जाएगी। ये कानून कहीं न कहीं संविधान के कई आर्टिकलों का खिलाफ करता है और इस देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कानून लाकर मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहती हैं और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहती हैं। मुसलमानों के जो पुरखों ने जो प्रॉपर्टी दान किए थे उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मदारिस, मकातिब, खानकाहों पर हमारी जो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमको दान किया था उन पर जो कहीं न कहीं इंटरफेयर करके मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का ये बयान है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।